संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं। अ, आ, ई, बड़े ई, उ, बड़े उ, री, बड़े री, ली, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। स, 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 ह। इस तरह ये संस्कृत वर्णमाला के वर्ण हैं, अक्षर हैं। अब संस्कृत वर्णमाला में वर्ण को दो प्रकार में बांटा गया है। संस्कृत वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं जिनको उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। देखिए, जब हम स्वर्ण वर्ण की उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण करने के लिए और किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। स्वर, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। स्वर 3 प्रकार के होती है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व अर्थात होता है छोटा, या उसको हम लघु भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 5 होती है। अ, ई, उ, री, ली। उसी प्रकार दीर्घ स्वर को बड़ा स्वर भी कहते हैं, अर्थात जिसमें 2 मात्राएं होती हैं उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, बड़े ई, बड़े यू, बड़े री। इस तरह से दीर्घ स्वरों की संख्या 4 है। मिश्रित या संयुक्त स्वर, जो 2 स्वरों से मिलकर बनी है उनको मिश्रित या संयुक्त स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ, औ। और अंत में है अयो, गवाह, अंग, आह। ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इनको अयो गवाह कहते हैं, क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में आते हैं। व्यंजन वर्ण परतंत्र ध्वनियाँ होती है, अर्थात व्यंजन वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन अक्षर ये स्वतंत्र नहीं होती है, इनको उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है और व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है और इनको 5 वर्ग में बांटा गया है। और पहला वर्ग है क वर्ग, इसमें क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में है च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग है ट, ठ, ड, ढ, अड़। त, थ, द, ध, न। और प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन स, स, ह। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, स्र।